नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं करंट इंडिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रायपुर के नकटी गांव में 85 घरों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई किए जाने के विरोध में जगदलपुर में कांग्रेस ने एक विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर कांग्रेस ने राजीव भवन के सामने मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया और मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भरे बरसात में इस सरकार की सद्बुद्धि खत्म हो गई। गरीबों के घर पर रात को बुलडोजर चलाया जा रहा है। छोटे बच्चे, जवान लड़के लड़कियां, मान लो कुछ हो जाएगा तो इसका जवाबदार कौन? पर घरों को उजाड़ना तो कतई उचित नहीं है। हमारी सरकार में किसी भी कभी घर नहीं तोड़ा गया, मगर 2.5 साल में आम आदमी, किसान, युवा सब परेशान है और शायद सरकार को तत्काल जनता से माफी मांगनी चाहिए। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में आरएसएस का बड़ा बयान आया है। आरएसएस ने कहा है कि ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। निर्मित भव्य मंदिर पीढ़ियों के संघर्ष और आरएसएस के कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे भक्तों की भावनाओं पर आघात पहुंचा है। समाज और राम भक्तों को भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है तथा इस घटना से हम सभी आहत हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आग्रह पूर्वक निवेदन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर उसकी अनुशंसा पर कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ की है। जगदलपुर शहर में बेतरतीब गायों को देख करके एक सवाल उठना लाजमी है कि कहां है वो गौ रक्षक जिन्होंने गायों की रक्षा करने का संकल्प लिया था। नकटी गांव में हुए तोड़फोड़ को लेकर के प्रभावितों ने आज ओपी चौधरी वित्त मंत्री के बंगले के बाहर हंगामा किया। नकटी गांव में हुए तोड़फोड़ पर बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि रात के अंधेरे में तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। तोड़फोड़ की है वो माफ करने लायक नहीं है। उन लोगों के खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ में जहां तक नकटी की बात है कि पिछले 3 सालों से लगातार मैं प्रयास कर रहा था कि समस्या का समाधान हो और नकटी वालों के साथ में मैं पहले भी था, आज भी हूँ और कल भी हूँ। जिन अधिकारियों ने और जिन लोगों ने ये दुष्टता की है उनके खिलाफ में कार्रवाई होना चाहिए। 2025 में भी आपने पत्र लिखा था और उसमें भी ऐसी कार्रवाइयों को अनुचित बताया और ये भी कहा था कि वहाँ से नहीं हटाना चाहिए। आज भी आप स्टैंड पे हैं? मैं आज भी उसी स्टैंड। मुझे राजनीतिक जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। जो नकटी गांव के लोगों का विषय है वो बहुत संवेदनशील विषय है और उस विषय के ऊपर में राजनीति करने की बजाय और उनके साथ में खड़े होना चाहिए। इससे पहले सभी प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे थे। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर शुक्रवार तक मांगे नहीं मानी गई तो वे अनिश्चितकालीन धरना और जेल भरो आंदोलन करेंगे। हालांकि प्रशासन ने ईडब्ल्यूएस आवास की व्यवस्था की है मगर सभी को यह आवास नहीं मिला है। कॉकरोचों का हम सफाया करेंगे, इस बयान पर पुलिस के कॉकरोच के संस्थापक अभिजीत दीपके ने यह कहा है। सबक सिखाएंगे, सफाई करेंगे पुलिस के एरिए। आज पुलिस ने कहा कि कॉकरोचों को हम सफाई करेंगे, तो बीजेपी के प्रेसिडेंट जो है वो कार्यकर्ताओं को अपील करते कि इनको सबक सिखाइए और पुलिस एक्शन लेती है। तो क्या पुलिस कार्यकर्ता बन गई है बीजेपी की? अब ये सवाल है। बिल्कुल। कल नितिन नबी अपील करते और दिल्ली पुलिस आज एक्शन लेती और कहती है कॉकरोचों का हम सफाई करेंगे। तो क्या दिल्ली पुलिस बीजेपी का कार्यकर्ता बन गई? अगर कार्यकर्ता बनना ही है तो वर्दी उतार दीजिए, बीजेपी के हेडक्वार्टर के सामने चले जाइए और वहां जाकर कहिए मैं भी चौकीदार। इधर लगातार कॉकरोच के समर्थन में बुद्धिजीवी वर्ग सामने आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट बलराज मलिक ने जंतर मंतर पहुंचकर अभिजीत दीपके को समर्थन दिया है और साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री पर यह टिप्पणी की है। अब इस्तीफा मैं स्टेज से मांग रहा हूं, नरेंद्र मोदी
तुम काबिल नहीं हो प्राइम मिनिस्टरशिप के, तुम जुगाड़ के प्राइम मिनिस्टर हो, तुम चोरी चकारी के प्राइम मिनिस्टर हो, इस्तीफा दो। अगर चुपचाप इस धर्मेंद्र प्रधान को तुमने इस्तीफा नहीं भगाया। शिक्षाविद सोनम वांगचुक ने जनता को संबोधित किया। तो मैं यही कहूंगा जैसा मार्क ट्वेन ने कहा, द रूमर्स ऑफ माई डेथ आर हाईली एग्जैजरेटेड। मेरे मौत की अफवाहें बढ़ा चढ़ा कर की गई हैं। ये जरूर है कि मेरे साथियों को जब मैं थोड़ा थकान महसूस करता हूं और डॉक्टर्स कुछ रिपोर्ट्स देते हैं तो चिंता होती है, तो ये तो उनकी मोहब्बत है। इसके अलावा प्रशांत भूषण भी कॉकरोच के समर्थन में जंतर मंतर पर नजर आए। ये जो शिक्षा में पेपर लीक वगैरह हो रहा है, इसमें सैकड़ों करोड़ रुपया बनाया जा रहा है और ये पैसा असंभव है कि ऊपर तक ना पहुंचता हो। तो इसलिए ये सब लोग इतने भ्रष्ट हो चुके हैं और अब तो इनको इतने ढीठ हो गए, इनको लगता है कि इलेक्शन कमीशन हमारे कब्जे में है, न्यायपालिका हमारे कब्जे में है, कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा। तो ये छाती ठोक कर कहते हैं कि हाँ हम भ्रष्ट हैं, हमने ये किया है, तुम क्या कर लोगे। इस तरह की मानसिकता हो गई। विशाल मेगा मार्ट के गार्ड से मारपीट के मामले में 2 भाइयों पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि उनके खिलाफ संवैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मैं वर्गीज बिल्डर के यहाँ सिक्योरिटी गार्ड काम करता हूँ। मैं सर के नियम के अनुसार मैं सर जैसे बोलते हैं वैसे काम करता हूँ। 1 जुलाई को विशाल मेगा मार्ट के गार्ड के साथ एक बड़ी घटना हो गई। कार पार्किंग को लेकर के एक विवाद हो गया, जिसमें विवाद इतना बढ़ गया कि गार्ड की बेदम पिटाई हो गई। मैं चुपचाप थोड़ा सा बैठा, थोड़ा पानी उन्हें पिया, मैं बोला फिर ड्यूटी करता हूँ। 112 तो आएगा। वो सर लोग आए थे, साल के सब लोग आए थे, वो लोग बोले कि आप शांत ड्यूटी करो, सब हो जाएगा। 112 आएगा, वो हिसाब कर लेगा, जो भी है जिसका गलती है, तुम छेड़खानी की हो, कुछ भी की हो, वो सब पता चल जाएगा। करंट इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।